बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जिस तरह आप सबको पता है, जो मेरी वीडियो देखते हैं, कि हम हज़रत अली शेर खुदा की सीरत की सीरीज़ बना रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करूँगी, जो आज आपके सामने मैं एक दावत का ज़िक्र करूँगी, इस दावत को किसी फ़िरके के साथ नहीं जोड़िएगा। ना मैं फ़िरका वारिया फैलाना चाहती हूँ, ना मैं फ़िरका फैलाने पे आमादा हूँ, ना मैं फ़िरका वारिया पर लानत भेजती हूँ। ठीक है, हम फ़िरका वारिया फैलाने ही नहीं आए। ठीक है, तो जो हक बात हो, जो हक जानने की कोशिश कर रहा हो, उसके सामने जो भी चीज़ आएगी वो सामने रखेगा, कुछ भी नहीं छुपाएगा। ठीक है, आपने इसको फ़िरका वारिया के नज़रिए से नहीं लेना। एक गौर व फ़िक्र, एक तहकीक, एक अपने दीन को समझने की कोशिश और दूसरों तक हक पहुंचाने की कोशिश के नज़रिए से लेना है। जो आज दावत है, जिस दावत के बारे में आपसे मैं आज ज़िक्र करने लगी हूँ, यह दावत हज़रत अली की सीरत के साथ जुड़ी हुई है। ये दावत इस्लाम की पहली दावत है। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान करना था, तो नबूवत के तीसरे साल ये दावत पेश आई थी, जिसको इस्लाम की पहली दावत कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम की पहली दावत हुई थी। इस दावत में हज़रत अली भी इस दावत को बयान करते हैं। ठीक है, इस दावत को दावत ज़ुरा शीरा भी कहा जाता है, ज़ुले शीरा कहा जाता है। इस दावत में एक वाक़या हुआ है, जिसे मुझे नहीं पता क्यों छुपाते हैं, क्या इस चीज़ का मसला है, ये मैं नहीं जान सकती। मैं जो तहकीक की है, जो गौर व फ़िक्र की है, वो आपके सामने रखने लगी हूँ। आप ख़ुद फ़ैसला कर लीजिएगा। ये किसी को फ़िरके वारिया के लिए मैं नहीं ये चीज़ वीडियो बना रही है, ना किसी ने हक़ पहुँचाने की कोशिश में ये वीडियो बना रही हूँ। और जो हक़ है, जो चीज़ मेरे सामने से गुज़रेगी, जो हदीस में उससे सामने से गुज़रेगी, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो वाक़या है, जब मैं भी इसको स्टडी कर रही थी, पढ़ रही थी, मैं भी खुद हैरान हो गई कि ये चीज़ आज तक मैंने किसी से सुनी नहीं है, और ना ही मैंने अपने उस्ताद जो जिनसे मैंने दीन सीखा है, कि उनसे मैंने ये वाक़या सुना हो, ये दावत का ज़िक्र सुना हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वही नाज़िल हुई कि जब नबूवत का ऐलान करना था, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया, ए हबीब, अपने करीब कराबत जो रिश्तेदार हैं उनको जमा करो और उनमें ऐलान करो। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, हज़रत अली को इस दावत की ज़िम्मेदारी दी, उनको ये खाने का इंतज़ाम किया गया। सारा जो एक दावत में एक निज़ाम होता है, वो सारा हज़रत अली के पास था। ठीक है, ये दावत 3 दिन चली थी। पहले 2 दिन इतना इंतज़ाम नहीं हो सका, तीसरे दिन ये दावत मुकम्मल हुई। ठीक है, इस दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे, जो उनके नज़दीक थे, जो उनके चचा थे। इस दावत में अबू जहल भी थे, अबू लहब भी थे, हज़रत अब्बास भी थे, हज़रत हमज़ा भी थे, और हज़रत अबू तालब भी थे, करीबी रिश्तेदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के। और इस दावत को किस मकाम पे हुई, किसके घर में हुई, इस पे भी इख्तलाफात है। ठीक है, तो ये दावत जो है ना, अबू तालब के घर में हुई थी। ठीक है, दावत हो गई, सब जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, सब ने खाना खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के लाल ख़ताब फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ।
तुम्हारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ लेके आया, बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, तो कौन है जो मेरा भाई होगा? ठीक है, कौन है जो मेरा भाई होगा? कौन है जो मेरी मदद करेगा इस मामले में? ठीक है, तो उस वक़्त सारा जितने भी लोग जमा थे सारे खामोश थे, किसी ने भी नहीं हाथ उठाया या किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम साथ देंगे। तो उस वक़्त किसने हाथ उठाया, किसने साथ देने का ऐलान किया? ठीक है, उस वक़्त हज़रत अली की उम्र थी सबसे कम थी, वो छोटे भी थे। तो हज़रत अली शेर खुदा ने हाथ उठाया था और ऐलान किया कि मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के गर्दन हज़रत अली की गर्दन मुबारक जो थी ना, उस पर हाथ रख कर फरमाया, हज़रत अली की गर्दन पे हाथ रख कर फरमाया एक मिनट मैं आपको ना किताब से पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या फरमाया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं तुम्हारे दीन इस्लाम की तरफ से दावत देता हूँ और मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो लेकर आया हूँ। इस चीज़ पर तुम में से कौन मेरे मददगार होगा, मेरा भाई होगा, मेरा वज़ीर होगा और मेरा खलीफा होगा? इस वक्त सारी कौम, जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, तमाम के तमाम खामोश रहे। तो हज़रत अली शेर खुदा ने जो कम उम्र में थे उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गर्दन इधर हाथ रख कर फरमाया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया वो मैं आपको बताती हूँ। बस आपने मेरी गर्दन पर हाथ रख कर और फरमाया, ये मेरा भाई है, ये मेरा वज़ीर है, ये मेरा खलीफा है। तो मैंने है तुम इसकी बात तस्लीम करना और इसकी तायद करना। जब नबूवत का ऐलान किया जाए, जब इस वाक़े में ये बताया जा रहा है, ये दावत किसके लिए थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि जो मैं दीन का काम करने लगा हूँ, इस्लाम का काम करने लगा हूँ, जो कुरान पाक किताब मुझ पर नाज़िल हो रही है, उसकी तशरीह, उसको फैलाना, उसको दुनिया से बाला तर कर देना, लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कौन करेगा, मेरा साथ कौन देगा? तो तमाम के तमाम लोग खामोश थे। तो हज़रत अली ने कहा कि मैं साथ दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा वज़ीर है, ये मेरा भाई है, ये मेरा खलीफा है मेरे बाद। ठीक है, वो इस्लाम में कुरान पाक को सीखने के लिए, कुरान पाक की तशरीह के लिए उनकी इताअत ज़रूरी है। और बाद लोग वहाँ बैठे जो लोग थे वो हंसी मजाक उड़ाने लगे कि अब हम अबू तालिब के बेटे की इताअत करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये हदीस मिली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मेरा भाई है, मेरा वज़ीर है, मेरा खलीफा है। ठीक है, इस चीज़ को छुपाने में क्या मसला है, ये क्यों छुपाई जाती है, मुझे इस चीज़ का नहीं है पता। ये अहले तशय्युअ का अक़ीदा है। ठीक है, अहले तशय्युअ का अक़ीदा ये। अब अहले तशय्युअ का ये अक़ीदा है, ये वो मानते हैं, ये कहते हैं, ये ठीक है, ये उनका है। अगर वो कहेंगे कि आपने उनके अहले तशय्युअ के अक़ीदे को सही कहा है, तो मैंने जो हक़ है, जो सच है वो बयान किया। मैंने इस चीज़ को छुपा, क्योंकि मैं सीरीज़ बना रही हूँ, मैं हज़रत अली पर तहक़ीक़ कर रही हूँ, तो जो चीज़ उनकी ज़िंदगी के मामलात से गुज़री है, जो उनकी ज़िंदगी में वाक़यात हुए हैं, वो मैंने आप तक पहुँचाने हैं और हक़ सच के साथ पहुँचाने हैं। तो मैं इसमें छुपा कुछ भी नहीं सकती। ठीक है, अगर इस वाक़ये को इसलिए छुपा दें कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा खलीफा के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, या मेरा वज़ीर बोला है, या मेरी विरासत का इसमें
मुझे नहीं लगता कि विरासत का कोई मामला है या किसी किस्म की विरासत का मामला तो नहीं है इस वाक़े में मिला कि इसको विरासत का वाक़या बना के हम इसको छुपा दें या ना लोगों तक पहुंचाएं। ये भी चीज़ मेरे अक्ल में समझ नहीं आती, ठीक है, तस्लीम करने में नहीं आती। बाकी ये वाक़या था जो इस्लाम की पहली दावत बनी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि दीन के काम में मेरा साथ कौन देगा। तो हज़रत अली ने फरमाया था मैं दूंगा। तो आपने फिर फरमाया कि अली मेरा वज़ीर है, मेरा भाई है, मेरा खलीफा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।